एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पेंगोंग झील देखने वाले हैं, जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC गुजरती है। आज हम आपको उस DSDBO रोड पर ले चलेंगे जो गलवान घाटी के बहुत करीब है। DSDBO का मतलब है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। एबीपी न्यूज वो पहला चैनल है जो इस लोकेशन तक पहुंचा है। देखिए मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच आपका चैनल एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है। गलवान घाटी से सटी यह है DSDBO रोड। DSDBO का मतलब है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। यही वो रोड है जिसका काम शुरू होते ही चीन की तिलमिलाहट ऐसी बढ़ी कि उसने गलवान घाटी पर कब्जे की साजिश शुरू कर दी। एबीपी न्यूज वो पहला चैनल है जो गलवान घाटी से सटी इस DSDBO रोड पर पहुंचा है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है दुर्बुक में। दुर्बुक जहां पर साफ तौर से लिखा है कि वेलकम टू द सेक्टर ऑफ काराकोरम वॉरियर्स, यानी कि यहां से ही काराकोरम रेंज जो है आगे शुरुआत हो जाती है। काराकोरम दौलत बेग ओल्डी यहां से 255 किलोमीटर है। अगर दुर्बुक की ही बात करें तो चीन को सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई थी वो भारत की इसी जो दुर्बुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी जो नई रोड बनी है उसी को लेकर परेशानी थी। बाईं तरफ जो जा रही है रोड ये सीधी जाती है, श्योक चली जाती है और फिर रास्ते में गलवान घाटी पड़ता है और फिर दौलत बेग ओल्डी और डेप्संग प्लेन्स का जो इलाका है। और ये जो रास्ता जा रहा है, जो दाईं तरफ जा रहा है, ये चला जाता है पेंगोंग से लेक की तरफ और चुशूल की तरफ। ये जो गलवान घाटी के लिए जो रास्ता जाता है वो इसी रास्ते इस जगह से जाता है। यहाँ से इसी रास्ते में बीच में पहले श्योक पड़ेगा और फिर उसके बाद गलवान घाटी पड़ेगी। वही गलवान घाटी जहां पर जून के महीने में जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद था उसने खूनी संघर्ष का रूप लिया। जो फ्लैश पॉइंट है भारत और चीन के बीच में वो ये पूरा इलाका है 826 किलोमीटर लंबी LAC का। पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक में DSDBO रोड शुरू होती है। करीब 255 किलोमीटर लंबी यह सड़क गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इस सड़क के बनने का फायदा यह है कि दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे तक जाने वाली सड़क तक सेना की सप्लाई तेज हो जाएगी। काराकोरम दर्रे से ही पूर्वी लद्दाख से सटी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की शुरुआत होती है, जो DBO, डेप्सांग प्लेन्स, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, फिंगर एरिया और कैलाश रेंज होती हुई चुमार डैम चौक तक जाती है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में सड़क और दूसरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। यहाँ पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बेहद मजबूत कर रखी है। जगह जगह पर तोप भी तैनात की हुई हैं। टैंक्स तो हमने देखे ही हैं कि जो LAC पर तैनात हैं। BMP व्हीकल्स यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी हैं। मिसाइलें जो हैं जगह जगह पर तैनात की गई हैं, चाहे फिर आकाश मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, उन सब की तैनाती भी इस एरिया में की गई है। कड़कड़ाती ठंड और चुनौतियों वाले इस कठिन सफर के दौरान एबीपी न्यूज की टीम पेंगोंग शो लेक पर भी पहुंची। पेंगोंग शो झील लेह से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 130 किलोमीटर लंबी पेंगोंग शो लेक का 1/3 हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में है और 2/3 चीन के कब्जे में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC इसी झील के बीच से गुजरती है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो लेक पर। पेंगोंग सो लेक जिसके एक तरफ है फिंगर एरिया और दूसरी तरफ है कैलाश हिल रेंज, और यहीं पर इस सदी का सबसे बड़ा सीमा विवाद इसी पेंगोंग लेक झील पर ही है। चीनी सेना ने फिंगर एरिया पर फिंगर 4 तक अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए और भारतीय सेना ने जो कैलाश हिल रेंज पर जाकर अपना अधिकार जमा लिया है। इसी को लेकर ही अब दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। एबीपी न्यूज सबसे पहला चैनल है देश का जो यहाँ पर पहुंचा है, पेंगोंग सो लेक पहुंचा है, ये बताने के लिए टूरिस्ट को, देशवासियों को कि ये पेंगोंग सो लेक खुल चुकी है, 8 महीने बाद खुल चुकी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान गिरकर -30 से -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप तस्वीरों में देखिए, जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो तापमान करीब
-30 डिग्री और झील जमी हुई है। ये दरअसल पेंगोंग त्सो लेक है। ये पानी है जैसे कि झील में होता है लेक में, लेकिन इस वक्त क्योंकि इतनी ठंड है कि जमा हुआ है और इस पे हम लोग चल सकते हैं। और ये देखेंगे कितनी खूबसूरत ये नीले रंग की झील है, लेकिन अब पूरी तरह से जमी हुई है जगह जगह पर। ये देखें कितना बड़ा एरिया जो है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेहद ज्यादा ठंड पड़ रही है। पैंगोंग झील से ही सटा वो फिंगर एरिया और कैलाश रेंज है, जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच हालात सबसे नाजुक बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में देश की सेना पूरी तरह मुस्तैद है और दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।